अपना हित चाहती हो, ऐसे इससे अच्छा था कि वो जो है स्त्री बांझ रहते। ये पुत्रवती युवती वही है जो है परमात्मा की भक्ति जिसका पुत्र करता हो। हम आप अपने लड़कों को, बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? हम आप यही शिक्षा देते हैं, माता पिता बालकन बुलावे और उधर भरे से धर्म सिखावे, केवल पेटे भरना कर। कभी हम आपने सोचा कि जो है परमात्मा की भक्ति में अपने बच्चों को लगाए? अपने आप तो मान लिया किसी तरीके से हमारी प्रारब्धि थी, मालिक की शरण में पहुंच गए, लेकिन हम बहुत से परिवार के प्रेमियों को देखते हैं कि उनके बच्चे जय गुरुदेव भी नहीं कह सकते। ऐसा भी है जी, नहीं दिखाई देता जी। वो जो नहीं, ऐसे भी लोग हैं, हमने आपने उनको शिक्षा नहीं दी। बड़े ध्यान से महापुरुषों को वचन को सुनिएगा। अब जो है काल ने इस तरीके से हम आपको यहाँ फंसा दिया। आप जो है देवी देवताओं को बैठा दिया, इंद्रियों के दरवाजे पर बैठा दिया। अब नहीं जा सकते किसी तरीके से, और वेद और पुराणों में फंस गए। बस कभी अच्छा किया बुरा किया, अच्छा किया बुरा किया, और कर्म बंधन लगने लगे। अब रोने और चिल्लाने की आवाज जाने लगी, करोड़ों करोड़ों मील तक रोने और चिल्लाने की आवाज जाने लगी। ये जीवात्माएं नरकों में पिटाई होने लगी, रोने लगी। तो जो नहीं उस सत्पुरुष को, उस सत्पुरुष जिसने कॉल करके भेजा था, काल को दिया था दान में, उसके पास इन जीवात्माओं के रोने और चिल्लाने की आवाज पहुंची, क्योंकि उसने कहा था कि ये जीवात्माएं हमारे हृदय के टुकड़े हैं, इनको कर्म बंधन में मत डालना। तो उसके पास जब रोने और चिल्लाने की आवाज पहुंची तो उससे रहा नहीं गया। वो तो दयाल है, दया ही दया उसके अंदर टपकती है। जीवात्माओं के रोने की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्हें आने के लिए तैयारी कर दी। आने के लिए तैयारी की, काल ने ऐसा भुला दिया कि सनातनी परमात्मा ऊपर है ही नहीं, परमात्मा महात्मा कुछ नहीं, जो कुछ हो सुने हो, ऐसा जीव भूल गया। अब परमात्मा है ही नहीं, ऐसा उसने जो नहीं भुलावे में इस जीव को डाल दिया। तो ऊपर से सत्पुरुष आने की तैयारी कर रहा है कि जीवात्माओं को लेने के लिए चला जाए। जीवात्माएं रो रही, काल ने जीवात्माओं को फंसा लिया और रो रही, यातनाएं मिल रही। तो वहां से चलने की तैयारी की, लेकिन सत्पुरुष ने सोचा कैसे जाया जाए, कैसे जाया जाए वहां। अब अगर हम मानव शरीर में जाते हैं और इन जीवात्माओं को समझाते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम, हम एक काम लेकर के आए तुमको घर पहुंचाने के लिए, तो ये भूली हुई जीवात्माएं बिना मारे छोड़ेंगी नहीं। ये भूली हुई जीवात्माएं, तुम यहाँ से कहाँ से किंगरी बजाने लगे आते? अरे तुम उन्हें बताओ, वेद नहीं कहते, पुराण नहीं कहते, हमारे जो है कोई जो नहीं, यहाँ कुछ नहीं कोई कहता है, और तुम कहाँ से आ गए? हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम। तो जो है भूली हुई जीवात्माएं बिना मारे छोड़ेंगी नहीं। मानव शरीर में वो आना चाहता है, लेकिन मानव शरीर में आ नहीं पा रहा। ऐसा रास्ता उसने रोक दिया काल ने। अब नहीं आ पा रहा, जब नहीं आ पा रहा, लेकिन बर्दाश्त नहीं उसको हो रहा, जीवात्माओं के रोने की आवाज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उसने काल को डांट दिया। सत्पुरुष ने कहा जो नहीं, ठहर जाओ, इन जीवात्माओं को होश में लाओ, और नहीं तो तुम्हारी सृष्टि का हम विनाश कर देंगे। सत्पुरुष ने डांट दिया। जब सत्पुरुष ने डांट दिया काल को, तो काल को देश निकाला वैसे भी, और थर 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 कांपने लगा।
अब जो है क्या होगा, हमारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सत्पुरुष की डांट पड़ी जब फटका, तो अब जो है सोच रहा कि भुलावे में तो हमने जीवात्माओं को जरूर डाल दिया, लेकिन होश में लाने की दवा हमारे पास भी नहीं। कहाँ सोच रहा, और उन्हें होश में नहीं लाते हैं तो हमारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो काल ने क्या किया, अब कुछ करना तो है ही नहीं, तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो काल ने सोचा कि मनुष्य शरीर में अगर हम जाते हैं तो ये भूली हुई जीवात्माएं बिना मारे हमको भी नहीं छोड़ेंगे। भाई उन्हें मानव शरीर में जाएंगे तो ये भूली हुई जीवात्माएं, और अगर हम ऊपर का भेद खोलते हैं अपने यहाँ तक का, तो ये भूली हुई जीवात्माएं बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। तो काल ने क्या किया, काल ने अवतार लेना शुरू किया, और मानव शरीर में नहीं आया। मानव शरीर में आता तो मारा जाता। तो पहला अवतार उसने काल ने लिया मत्स्य अवतार। आपने सुना, मछली का अवतार लिया और जल के जीवों में समझाना शुरू किया, संस्कार डाले, संस्कार बदले। अपने यहाँ तक का भेद केवल खोल पाया, खोला, आगे का भेद उसे खुद नहीं खोलने का अधिकार। तो जो नहीं अपने यहाँ तक का